चलो तो डिसोल्यूशन के 5 पार्ट रिकॉर्ड करने के बाद आज छठा पार्ट। ठीक है, डिसोल्यूशन में हमने देखा कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देते हैं। हमारे पास जितनी भी एसेट है उसको बेच के हम सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, है ना। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, है ना, और फिर बाद में कैश अकाउंट बनाते हैं। कल हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस के तौर पर। आज एक छठा क्वेश्चन करते हैं। अचल विचल के नाम से आपकी टीएस ग्रेवाल में एक क्वेश्चन है, अचल विचल के नाम से होगा डिसोल्यूशन अनसॉल्व्ड में, देख लेना। ठीक है, उसमें नहीं मिलेगा, बस इसी में मिलेगा, बीच में रख लो, पढ़ो। तो अचल विचल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:5। मिल गया। अचल और विचल दो साझेदार हैं और वो 3 और अनुपात 5 में प्रॉफिट को बांटते हैं। कैपिटल है 3 लाख की, 5 लाख की। क्रेडिटर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, डेटर्स है, कैश एट बैंक है। एक बात याद रखना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाते हैं, लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व भी बढ़ जाता है। लेकिन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यदि क्वेश्चन में गिवन है तो वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है। वो क्या है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, यानी कानूनी रूप से वो आपका लायबिलिटी है, दायित्व है, वो आपको एम्प्लॉय को पेमेंट करना ही पड़ेगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सबका पीएफ कटता है ना, वो यही होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, बराबर। तो ये लायबिलिटी है, इसका पेमेंट तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये पार्टनर कैपिटल में मत बांट देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो कैश एट बैंक गिवन है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख की, और वो कितने में बेची, 4,30,000 में। तो देखो ये जितने भी एडजस्टमेंट है ना उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस शीट पढ़ेंगे और उससे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तो हमने रियलाइजेशन पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन अचल और विचल, दो पार्टनर हैं, 3:5 का रेशो है, इन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया है, इनका हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट हैं कैश और बैंक को छोड़ दो, पार्टनर से रिलेटेड आइटम छोड़ दो। क्या करो, पार्टनर से रिलेटेड आइटम छोड़ दो, पिताजी का आशीर्वाद लो और काम शुरू करो। सबसे पहले एसेट, क्या क्या एसेट लिखी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, तो डेबिट साइड लिखो, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लैंड लिखा है या लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 4 लाख। जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है एज इट इज लिख दो 2। फिर क्या है, मशीनरी कितने की है, 3 लाख। फिर क्या लिखा है, स्टॉक डेटर्स कितने के हैं। प्रोविजन होगा तो प्रोविजन मत बताना, अंदर जो वैल्यू लिखी वही बताना, रख लो। कितना डेटर्स, 2,22,000। ये 222,000। उसके बाद क्या है, बस वो नहीं लिखना। इधर क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं, 179,000। उसके बाद बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 21,000। ठीक है, ये लिख ले। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। जो भी हम एसेट बेचेंगे उसको इधर लिखेंगे, जो लायबिलिटी पे करेंगे उसको इधर लिखेंगे। कोई पार्टनर यदि एसेट ले जाएगा तो उसको इधर लिखेंगे, कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो उसको इधर लिखेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। इसमें 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो आने लगेगा समझ में। हाँ, तो नीचे पढ़ो।
लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई 4,30,000 से, डेटर से रियलाइज हुआ 2,25,000। बेचकर वसूली करना, वसूली, रियलाइज यानी वसूली। 2,25,000 ब्याज सहित, और 1,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल हमने ये सोचा था कि हमारे 1,000 रुपए डूब गए, लेकिन वो 1,000 हमको इस साल मिल गए। उसके बाद देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिसको आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करके रखा था, ठीक है, और वो विनियोग, एक विनियोग ऐसा था इन्वेस्टमेंट जो 25,000 में आपने बेच दिया, लेकिन उसको आपने बुक्स में लिख के नहीं रखा था, ठीक है। आगे बढ़े। व्हीकल टुक ओवर मशीन, सॉरी, विचल टुक ओवर मशीन एट 2,80,000 फॉर कैश। विचल ने क्या किया, कैश में तुम्हारा मशीन कैश लिख दिया, फॉर कैश लिख दिया ना। तो अब देखो अपना फंडा ये है बेटा कि यदि कोई पार्टनर कैपिटल लेके जाएगा तो हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, है ना, कल भी हमने क्वेश्चन देखा। लेकिन यदि उसने लिख दिया कि कैश है तो फिर उसको कैश मानोगे, फिर उसकी कैपिटल से एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, फिर उसको कैश मानोगे, कैपिटल में एंट्री नहीं करोगे। कब, जब वो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि ये पार्टनर एसेट तो ले गया है लेकिन इसने पेमेंट किस में दे दिया, कैश में, ठीक है। यदि जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्या लिखा है, विचल टुक ओवर मशीनरी एट ₹2,80,000 फॉर कैश, बराबर। नेक्स्ट, 50% ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ₹4,000 लेस इन फुल सेटलमेंट एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फुल अमाउंट। जो क्रेडिटर है उसमें से आधे क्रेडिटर ने 4,000 रुपए कम पैसे लिए और बाकी ने पूरा लिया, तो तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तुम सीधा 179 है ना, उसमें से 4,000 माइनस कर दोगे, है ना, घबराने की टेंशन नहीं लेना। हो गया, अब बस इतना ही है। चलो करते हैं इसको। देखो एसेट जितनी भी हम बेच रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी जो पे करेंगे इधर। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई, कैश। कैश एट बैंक है या कैश है, क्या हो गया बेटा, दिक्कत हो रही थी। चलो बाय कैश अकाउंट, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितने में बेची, 4,30,000 में। उसके बाद हमने मशीन कितने में बेची, मशीनरी 2,80,000 रुपए में बेच दी ना। और उसके बाद डेटर से हमको कितने मिले, 2,25,000। उसके बाद हमसे बैड डेट से हमने कितना वसूल किया, 1,000। जितनी भी कैश की वसूली सब इधर। इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेचा, 25,000 में, ठीक है। टोटल करके बाहर लिख देंगे, टोटल करके बाहर लिख देंगे। इधर क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। देखो बेटा तुमने क्रेडिटर का पेमेंट किया, कितना किया, 4,000 कम, 179 है, मतलब तुमने 175,000 पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, चाहे वो बोले चाहे ना बोले, तुमको पे करना ही पड़ेगा, और जितनी लायबिलिटी है उतनी। मान लो उसने यहाँ पे सारी एसेट्स लिखी हैं, उसने किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो जितनी वैल्यू इधर है उतनी ही इधर भी लिखना है। कोई लायबिलिटी है जो इधर लिखी है और उसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उतनी इधर लिखनी है, ठीक है। अब इधर टोटल कर लो, बस, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसका टोटल कितना होगा, 196 होगा क्या, इसका टोटल 9,61,000, ठीक है, बराबर। पूरा टोटल लगाओ, ऑफिस में कैलकुलेटर है, ले आओ यार, धर्मेंद्र पांडे ले आएंगे। देखो 4, 3, 7, 7 और 2 9, 11 लाख इधर, 11,18,000 उधर का। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं तब तक इधर। $179 प्लस 21,000 प्लस 961,
11,61,000, ठीक है। चलो, मतलब इधर बड़ा है, ये बड़ा है ना, जो बड़ा है वही दो ही तरफ लिखना है अपने को। तो 11,61,000, यहाँ क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट। कौन कौन है? अचल और विचल। कितना प्रॉफिट है? 43,000। इस 43,000 को तुम क्या करोगे? 3:5 के रेशो में बांट दोगे, ठीक है। मैं यहाँ बांट रहा हूँ, तुम्हें वर्किंग नोट बना के नीचे बांटना है अलग से ना, अपने पास बोर्ड की एक लिमिटेशन होती है। तो 43,000 इंटू 3:5 डिवाइडेड बाय 8, इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 5375, ठीक। एक बार 3 में गुणा करो और एक बार 5 में। 3 में गुणा करोगे तो आएगा 16,125 और 5 में गुणा करोगे तो आएगा 26,875, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाता। वसूली खाता मतलब एसेट तुमने बेची और उससे जो वसूल हुआ वो लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो तुमको बनाना है वो बनाना है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओहो सॉरी, दो ही पार्टनर है ना, मैं भावुक हो गया था, है ना। अचल और विचल। अचल और विचल, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है देखना तो बताओ। अचल विचल का बैलेंस कितना दिया? 3 लाख और 5 लाख। उसके बाद बाय रियलाइजेशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना है? 16,125, 26,875। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये क्या करोगे? जो टोटल बड़ा है वही यहाँ लिख दोगे टू कैश। सर उसने कैश पेमेंट किया तो माइनस नहीं, है ना, फिर उसका यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसको अपन ने कैश में कंसीडर कर लिया हुआ, ठीक है। तो ये 3 लाख कितना हो जाएगा? 16,875। और उधर कितना होगा? 5,08,75, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं पूरे क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तुम्हारा टैली होना चाहिए। कैश अकाउंट में बैलेंस नहीं निकलना चाहिए। पिताजी का आशीर्वाद लिया, कहानी आगे बढ़ाई। यहाँ पर आएगा टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस देखो बैलेंस शीट में कितना लिखा है कैश का? 78,000। उसके बाद बेटा देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कैश ये लिखी क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट में डेबिट में लिखना है। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट, तुमने एसेट बेच के वसूल किया ताकि 961, ठीक है। उसके बाद जो उधर लिखी है कैश अकाउंट डेबिट में, उसको कैश अकाउंट में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लायबिलिटी पेड। कितनी है? 196, 1,96,000, ठीक। उसके बाद तुमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर क्रेडिट लिख रखा है, तो इधर आ जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अचल और विचल। अचल का है 3,16,125 और इसका है 5,26,875। टोटल करके बता दो बेटे। 1741। नहीं, ये दोनों का टोटल कितना आएगा? घबराना नहीं, 8,43,000।
इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों मैच होना चाहिए। 1741 नहीं, इधर का 961 प्लस 78। 78 है। हाँ 9 6 10 लाख 9,61,000 प्लस 78,000 10,39,000। ठीक है, जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। टोटल कर लो 8,43,000 प्लस 196,000 सेम आ रहा है। ठीक है, बराबर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। आपने भी समझ लिया? क्या? आपने मुझ पर नहीं, मैं उनसे नहीं बताऊँ। आप थोड़ा सा अपना काम है शुरू कर, लेकिन हाँ फैन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाले और याले। क्वेश्चन होगा बाले और याले। नाम नहीं मिलते हैं कुछ। नेक्स्ट ही है, मिला तो बाला 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 जी। बाले और याले इक्वल पार्टनर है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया उन्होंने। कैपिटल अकाउंट है 50,000 40,000, जनरल रिजर्व है, बाले का लोन है और क्रेडिटर है। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटा स्टॉक बैंक, सिर्फ इतना पढ़ना है और हमें रियलाइजेशन अकाउंट की कहानी शुरू कर देनी है। ठीक, बाले याले रेशो क्या है? इक्वल। रियलाइजेशन अकाउंट सर इसमें तो पार्टनरशिप बस लिखा हुआ है। डिसॉल्व पार्टनरशिप बस लिखा हाँ तो एक ही बात है ना। हुआ। सर वहाँ तो डिफरेंट लिखा हुआ था। हाँ, चैप्टर वो है इसलिए एक एग्जाम्पशन है कि वो पार्ट, और सीधी सी बात है, एडमिशन रिटायरमेंट डेट तो देने का है। और नीचे लिखा है हमने दे डिसॉल्व, है ना। चलो तो एक एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले एसेट साइड की चीजें उठाओ और बोलो। बिल्डिंग 45,000 मशीनरी 15,000 टू मशीनरी 15,000 फर्नीचर 12,000 टू फर्नीचर 12,000 डेटा 8,000 टू डेटर्स कितना? 8,000 8,000। उसके बाद स्टॉक 24,000 टू स्टॉक 24,000। कैश हमको लिखना नहीं है, कैश और बैंक हमको यहाँ नहीं लिखना। लाइबिलिटी तरफ जाओ, बाय क्रेडिटर 14,000 14,000। उसके बाद बाय और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। 42 लोन है और जनरल है। हाँ तो देखो, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पार्टनर का लोन है तो नहीं लिखना, पार्टनर की वाइफ का लोन है तो लिखना, बैंक लोन है तो लिखना, पर पार्टनर का लोन नहीं लिखना, है ना। पार्टनर के बीवी बच्चे का लोन है तो लिखना है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बोलो। अब अपने को क्वेश्चन पढ़ना है आगे। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है और क्या पढ़ना है कि रियलाइज कितना हुआ, क्या क्या रियलाइज हुआ इससे। देखो, एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक 22,000 और डेटर 7,500, बिल्डिंग और मशीनरी। ठीक है, याले टुक ओवर द फर्नीचर, फर्नीचर ले गया याले फर्नीचर ले गया ना। और बाले एग्रीड टू एक्सेप्ट 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपए, बराबर। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट में तुम्हारे कैश नहीं लिखा है, बैंक लिखा है। बैलेंस शीट में कैश नहीं लिखा है, क्या लिखा है? बैंक, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। जितनी भी एसेट बेच दी, स्टॉक कितने में बेचा? 22,000 में। उसके बाद डेटर 7,500 7,500। उसके बाद मशीनरी
16,000 मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000 बिल्डिंग 35,000 35,000 टोटल बाहर लिख देंगे। उसके बाद फर्नीचर पार्टनर लेके गया है, तो बाय कौन सा पार्टनर ले गया है? याले तो बाय याले कैपिटल 9,000 ब्रैकेट में फर्नीचर कितने में ले गया? इसका टोटल कितना होता है बेटा? 500 सर। श्योर? यस। एक बार कर लूं कंफर्म। $8,500 ठीक है, हो गया। और तो कुछ है ही नहीं पार्टनर में। इधर लाइबिलिटी का पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का पेमेंट किसी ने किया क्या? नहीं, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरा पेमेंट है 14,000। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसी में आ जाएंगे। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंस? 2500। टोटल कितना हो गया? 16,500 ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कर दो टोटल। इधर का 1,03,500 1,03,000 1,03,500 इधर का टोटल 60 और 30 90 90 और 40 90 और 40 1,30,500 नहीं हाँ इधर का टोटल कितना आ रहा है? 30,500 1,20,500 90 हाँ 1,20,500 एक बार और चेक कर लेता हूँ। 16,500 प्लस 24,000 प्लस 12 और 8 20,000 प्लस 15 और 60,000 हाँ 1,20,500 ठीक है। इधर 1,35,500 है ना, 1,03,500 मतलब कम है। तो इधर कितना आएगा? 1,20,500 बाय लॉस। लॉस किस में बटेगा? बाले याले। कितना लॉस है? 17,000 की 18,000? 3,000 था ना सर 3,500 17,000 और बराबर बराबर बटेगा। 17,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 8,500 8,500 ठीक है, बराबर है ना? ठीक है ना। अब क्या बनाओगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं, बाले याले बाय बैलेंस सीडी सॉरी बीडी। कितना? 40,000 और 30,000 50,000 और 40,000। उसके बाद बाय बैलेंस शीट में क्या दिया है? जनरल रिजर्व यस सर कितना है? 8,000 8,000 दिया ना, तो आधा आधा 4,000 और 4,000। उसके बाद बाय पार्टनर कुछ लेके गया क्या? ये लेके गया, ये याले ले गया ना, याले। तो यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेके गया? फर्नीचर। कौन ले गया? याले। कितने में? 9,000 में। उसके बाद टू रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन लॉस कितना? 8.5 और 8.5 ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस टोटल कर लो बेटा। 44,000 उसमें से माइनस कर दो, जो बचा उसको क्या लिखोगे? टू बैंक पेमेंट हो जाएगा, है ना? 43,500 यस सर 45,500 आएगा। और ये 44,000 माइनस 8.5 माइनस 9,000 ये 26,500 ठीक है।
ठीक, ये पेमेंट हो गया, ये पेमेंट निकल गया। अब क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट मैच कर गया, मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, सही है, सही है। आशीर्वाद लेंगे। 2, सबसे पहले बैलेंस बीडी कितना दिया है बैलेंस शीट में, 11,000। उसके बाद 2, तुमने रियलाइजेशन में बैंक कितना लिख रखा है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट 80,500 तुमने लिखा है ना, ठीक है ना, 8500 है ना। फिर इधर पेमेंट तुमने ये किया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी कितनी है, 16,500, ठीक है। और तो कुछ ही नहीं, बाय सीधा क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या है बेटे, बाले याले 45,500 और इसका है 26,500, टोटल 72, आई डोंट नो, 72। बस इसका टोटल कर दो और इसका टोटल कर दो, मैच होना चाहिए। एट्टी एट। 3 है सर, 70। देखो बेटा, एक बाले का लोन था कि याले का, लोन था ना सर, देखो इधर कितना आ रहा है, वाले का संपत्ति। 91,500 आ रहा है इधर, यस सर। इधर भी कितना आना चाहिए, 91 बाय क्या था, बाले, यस सर। बाले लोन अकाउंट, नहीं सेटलमेंट कम पे हुआ है, नहीं, जितने पे सेटलमेंट हुआ है उतना लिखना, फिर टोटल नहीं आएगा सर। टोटल मैच करवाना पड़ेगा। लोन तो 3,000 का था। कहीं ना कहीं कोई अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। चेक कर लेते हैं। सर 16,500। और मेरे बच्चों, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 हैं, तो ये 2500 तो था सर। है ना। हाँ सर, ये लॉस 16,500 आ रहा है। लॉस कम है ना, वही तो मैं कहूँ कि लॉस में हमने गड़बड़ कर दी। क्रेडिटर का भी कुछ लफड़ा है क्या, 50% ऑफ क्रेडिटर वर पेड 4,000 लेस इन सेटलमेंट, है ना, तो यहां से गड़बड़ हो गया अपना। तो 7,000 के जो क्रेडिटर है ना, हाँ जी। है ना, देखो टोटल क्रेडिटर कितने के, नहीं सॉरी 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 7,500, 35,000, कोई सी वैल्यू मिसिंग द मिस हो रही है यार। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अपन ने 2500 ही लिखे हैं। एक बार और करते हैं ना, डेटर से जो रियलाइज हुआ है वो 7,500 है, साफ साफ ही दिख रहा है यार। 14,000 प्लस 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 प्लस 35,000 प्लस 9,000, सही है यार। जब इधर की भी लास्ट में 500 है, उधर भी 500 है, तो कैसे काम चलेगा रे बाबू। ओए होए, एक गलती करी ना बेटा, नहीं यहाँ लोन तो आएगा ही नहीं, बाले लोन नहीं आएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने प्रिंटिंग मिस्टेक करके रखी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने प्रिंटिंग मिस्टेक करके रखी है, ठीक है। इतना नोट करो, मैं चेक करता हूं तब तक, है ना, तुम नोट तो करो।
समझो, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसके सॉल्यूशन में होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन जो फ्रेम किया है ना, उसमें ये किया इन्होंने कि जो बाले का लोन है कितने का है, 3,000 का है ना, पर उसका सेटलमेंट कितने में हुआ, 2500 में, 500 का डिस्काउंट है ना, उस डिस्काउंट को इन्होंने क्रेडिट में ले लिया है, उस डिस्काउंट को इन्होंने क्या करा है, क्रेडिट में ले लिया है। तो उसको यहाँ पे आ जाएगा बाय बाले लोन, कितना, 500 का जो डिस्काउंट है वो, तो जो तुम्हारा लॉस है वो कितना हो जाएगा, 16,500। तो जब 16,500 होगा तो ये भी कम हो जाएगा कितने से, 8,250, 8,250, ठीक है। और ये जो टोटल है वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है, वो टोटल देख लेना, यहाँ पर भी 8,250, उसी हिसाब से ये बदल जाएगा, ये 750, 750 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी बदल जाएगा, 750 क्या था है, और ये हो जाएगा 72 कि 71,500, ठीक है। मैच करते हैं, 54,000 माइनस 45,750 और उसके बाद 44,000 माइनस 9,000 माइनस 8,250, 26,750 प्लस 45,750, 72,500 बराबर है। अब मैच हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी उसमें हल्की सी लिटिल बिट मिस्टेक थी, डन, आगे बढ़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और नया शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी कर देंगे। और अभी इस चैप्टर की तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जो भी डाउट्स आएंगे मेरे को बोल देना, अपन फिर आगे बढ़ेंगे। अपने को पढ़ना है एडमिशन के बाद रिटायरमेंट और डेथ। इस वीक में पार्टनरशिप कंप्लीट करनी है। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो देखो बेटा क्या है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। छोटा सा ही देखें, एक क्वेश्चन देखो, पी क्यू एंड आर पार्टनर, बैलेंस शीट का टोटल है 70,500, बैलेंस शीट का टोटल है 70,500, पार्टनर है पी क्यू और आर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 का। $70,750 है ना, मिल गया है ना। तो पी क्यू एंड आर वर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3, बहुत बढ़िया। दे एग्रीड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। P was deputed to realize the assets and pay liabilities. He was paid 1,000 as commission for this service. P को अपॉइंट कर दिया कि दत्ता तुम क्या करना, पेमेंट कर देना, एसेट बेचना, लाइबिलिटी का पेमेंट कर देना, इसके लिए तुम्हें हम 1,000 रुपये क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे, ठीक है। ये तुम मजदूरी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें 1,000 मिल जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है भैया, क्रेडिटर है तुम्हारे 10,000 के, बिल्स पेबल हैं 3,700 के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 4,500 का, पी और क्यू की कैपिटल है 37,550, 15,000, एसेट है में है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन है, कैश है, आर की कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी है। इतना देख के हमको क्या बनाना है, रियलाइजेशन, ठीक है।
अब रियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हवन करेंगे सर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी पार्टनर लिख देता हूं PQR, रेशो क्या है 5:3:2 है ना। अब रियलाइजेशन अकाउंट, और बड़ा करूं थोड़ा, अच्छा 3 पार्टनर हैं यार, छोटा ही रहने दो, कैपिटल में भी जरूरत पड़ेगी ना। ला हाँ 2 एसेट तरफ बोलना शुरू करो। स्टॉक 550, स्टॉक कितना 5550, 5550, 2 नहीं सर 50 नहीं बस 5। 5.5, 5500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। डेटर 7,100, डेटर्स जो हैं वो बिना प्रोविजन के बताना बिना प्रोविजन कितना, 7,100, और जो प्रोविजन है उधर बाय प्रोविजन कितना 450। प्रोविजन उधर लिखना है और फुल वैल्यू उधर लिखनी है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 यस हो गया। और कुछ बचा है नहीं। बाय क्रेडिटर क्रेडिटर 10,000 और बाय बिल्स पेबल कितना 3,700, 3,700। उसके बाद कुछ नहीं है, नहीं ठीक है बराबर है। अब अपन पढ़ते हैं रियलाइज क्या हुआ। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर, है ना। कल एक और लेक्चर की रिकॉर्डिंग, उसके बाद चैप्टर समाप्त। क्या है आगे इन्होंने लिखा, देखो इन्वेस्टमेंट है 15,000 के, है ना, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना बना है 4,500 का। इन्होंने बोला P टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500, है ना। P इन्वेस्टमेंट लेके गया कितने में 12,500 में, ठीक है। तो यहां लिख दो इधर बाय पीस कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने में 12,500। उसके बाद बाय कैश अकाउंट है कि बैंक अकाउंट है बैलेंस शीट में, कैश। तो इन्होंने आगे बोला है कि स्टॉक डेटर से रियलाइज हुआ 11,500। स्टॉक और डेटर दोनों मिला के कितना मिला है 11,500। प्लांट एंड मशीनरी ओके, P टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500, अच्छा फुल स्टॉप है, उसके बाद वो है ना। प्लांट एंड मशीनरी वर सोल्ड फॉर टू Q फॉर 22,500 फॉर कैश, है ना। Q ले तो गया है लेकिन कैसे ले गया है कैश में, तो कैपिटल नहीं आएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट है 1,500 की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 900 के, ठीक है। तो देखो बेटा बाय यहाँ क्या है कैश अकाउंट सर रिजर्व से कम नहीं होगा, P कम मिलेगा होगा ना, होगा। स्टॉक एंड डेटर दोनों मिला के कितना मिला 11,500। फिर वो क्या है प्लांट एंड मशीनरी ना, कितने में ले गया वो 22,500। यस सर, और कुछ है क्या अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में 1,500। टोटल कितना हुआ 33 1 34, 34,500, देखो 22 और 11 33, 33 और 500 534, हाँ सर 35,500, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना। हाँ अब इधर लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर कितना 10,000, बिल्स पेबल 3,700 और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं 1,000। टोटल कितना हो गया सर ये तो P के अकाउंट में जाएगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ कितना आ रहा है
13,700। ठीक है, रियलाइजेशन ठीक है, बराबर है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना इसमें, सारी एसेट बेच दी, लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब इधर कितना हो गया, टोटल कर लो दो ही तरफ का, प्रॉफिट है कि लॉस निकाल लो। 5.5 प्लस 15,000 प्लस 7,100 प्लस, नहीं कोई बात नहीं, चलता नेचुरल प्रोसेस। 41300। इधर कितना, 450 प्लस 10,000 प्लस 3700 प्लस 12,500 प्लस 62,150। एक बार और जोड़ता हूँ, 450 प्लस 10,000 प्लस 3700 प्लस 12,500 प्लस 35,500, 62,150। देखो इधर बड़ा है इधर छोटा है, मतलब प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है, 62,500, 62,150, 62,150। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा, 20,850। और ये बढ़ जाएगा PQR में, किस रेशो में, 5:3:2 में। बांट दो, 10,425 P का, 1 मिनट, सर उसका वो तो लिखा ही नहीं। यहाँ पे तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है, अपन ने कुछ गड़बड़ कर ली क्या, अरे यार गड़बड़ हो गई ना, रुकना, टोटलिंग में मिस्टेक है गाइस। ये जो 30,000 है ना, इसको मैंने 3,000 जोड़ लिया था। ये जो 30 है ना, इसको मैंने 3,000 जोड़ लिया था। ठीक है, 5500 प्लस 15,000 प्लस 7100 प्लस 30,000 प्लस 13,700, ये है 71,300, 71,300। ठीक है, यहाँ भी आना चाहिए 71,300, इधर आएगा बाय लॉस और ये PQR में बढ़ जाएगा। माइनस कितना था, 62,150। अभी भी कुछ लफड़ा है, कितना आया सर, रियलाइजेशन उसकी सैलरी भी तो वही ना थी की। देखते हैं क्या गलती हुई। नहीं वो नहीं जाएगा, वो तो उसकी कैपिटल में ही जाएगा। आखिरी में लिखा भी तो है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अमाउंटेड टू 900। देखो मैच करो, ये अपन ने P को 1,000 दिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पीस कैपिटल, 1,000 इसको रेम्यूनरेशन दिया है ना। एक तो ये मिस्टेक अपनी, और समझते हैं क्या है। अच्छा, उसने कहीं पर ये नहीं लिखा है एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस भी आएंगे, 900 यहाँ पे 900 आएंगे, तो ये कितना होगा, 14,600। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, 72,300। ठीक है, इधर भी कितना होगा, 72,300। अब लॉस कितना आएगा,
6550। सर इधर तो 1900 बढ़ाया है तो ज़्यादा बचा। नहीं, अब इधर चेक करो। क्रेडिटर 10,000, बिल्स पेबल 3700। एक गलती और हुई थी अपने से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली। हाँ सर वही अमाउंट तो है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपन ने लिखा भी था शायद जब इसका फॉर्मेट बनाया था, IFR। अब इसको कंप्लीट नोट करो, 4500। हालांकि उसको कैपिटल से एडजस्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ठीक है, अब सही है। अब इसको बांट दो, लॉस बांटो, कितना आएगा? 6550 डिवाइडेड बाय 10, 655। भाई ये 5, 3 और 2, 10 ही हो रहा है ना टोटल। पी का 3725। पी का कितना आएगा? 3725। 3275। हाँ 200 और इसका आएगा 1965 और इसका आएगा 1310। ठीक है, अब क्या बनानी है पार्टनर? कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, PQR, 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 PQR। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना बताऊं? 37,500। इसका 15,000। अच्छा, आर की एसेट साइड दे के रखी, कैपिटल है ना, आर की कैपिटल एसेट साइड दी है तो लाइबिलिटी इधर आएगी। टू बैलेंस CD BD कितना है? एसेट साइड दे के रखे ना बैलेंस। देखो कल भी अपन ने क्वेश्चन किया था, उसमें भी ऐसी था। अब क्या है? देखो P को तो पैसा मिला, रियलाइजेशन अकाउंट 1000 रुपए मिले ना इसको। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस कितना है? 3275, 1965 और इसका कितना है? 1310। ठीक है, इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ, टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि P क्या लेके गया है? इन्वेस्टमेंट लेके गया है 12,500 का। उसके अलावा कुछ है क्या और? नहीं, बस टोटल करो। P का टोटल कितना? 37 और 1 38,500 है ना। 38,500 में से दोनों माइनस कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट कितना आएगा? 38,500 और माइनस कर लेता हूँ मैं 22,775। ठीक है, उधर है 15,000, इधर भी कितना होगा? 15,000। इसमें से माइनस कर रहा हूँ 25 आएगा ना सर? नहीं, तो 22 15,000 माइनस 1965। 15 एक गया तो 14 14 और एक गया तो 13 13 065। अच्छा, इधर का टोटल बढ़ा है कि उधर? उधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब 9310 और 9310। इसका मतलब है कि इन दोनों को पैसे दिए अपन ने और इससे पैसे अपन ने मंगाए हैं, क्योंकि इसके पास पैसे थे ही नहीं। ठीक है, ये पैसा लेके आया। 75 150 आएगा। एक सेकंड, हो आज कहना जरूरी है। कितना लिखना है? 25 ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, अपनी कोई गलती नहीं है ना। इधर भी 35 आएगा। जो हाँ सॉरी, ये 35 है, मेरे से लिखने में गलती हुई है।
ठीक है ना, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। अब क्या बनाओगे, कैश अकाउंट। हो आज कहना जरूरी है कि सवाल में मिस्टेक हुई है। देख, आशीर्वाद लो, शुरू करो। जैसे ही गेट की कुंडी बजती है वैसे ही हमारे नयन चक्षु हिल जाते हैं और हम इधर उधर देखने की जो हमारी संस्कृति है उस पर तुरंत मूव ऑन हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। बहुत बढ़िया बेटी, चलो बैलेंस बीडी कितना है, ओपनिंग कैश का बैलेंस 5,600। उसके बाद 2 रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट कितनी रियलाइज हुई, ये यहाँ पे है ना 35,500, ठीक है। उधर हमने पेमेंट दिया है बाय, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या पेमेंट दिया लायबिलिटी का, 14,600। उसके बाद बाय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हमने पी और क्यू को पेमेंट दिया ना, पी को कितना पेमेंट दिया बेटा 22,725 और क्यू को कितने दिया 13,035, ठीक है। लेकिन हमने आर से पैसा ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 2R कैपिटल, कितना 9310। ये जो कैश इधर है क्रेडिट वाली वो डेबिट में जाएगी और जो डेबिट वाली है वो क्रेडिट में जाएगी। हो आज कहना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, सॉल्यूशन लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलो ठीक है, हो गया, बधाई हो। चलें आगे, बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे यार, अभी क्या मजा आ रहा है। चल बंद करो, थैंक यू।